स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसे उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है और 3 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्य से पार्टी में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई और 2 जनवरी 2013 में जब आपने उनकी पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, तब उन्होंने पार्टी के सलाहकार तंत्र को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। आजाद कई दिनों से हाईकमान के फैसले से नाराज थे। इसी महीने 16 अगस्त को कांग्रेस ने आजाद को जम्मू कश्मीर प्रदेश कैंपेनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन आजाद ने अध्यक्ष बनाए जाने के 2 घंटे बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था। आजाद ने कहा था कि ये मेरा डिमोशन है। 73 साल के आजाद अपनी सियासत के आखिरी पड़ाव पर फिर प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालना चाह रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी बजाय 47 साल के विकार रसूल वानी को ये जिम्मेदारी दे दी है। वानी गुलाम नबी आजाद के बेहद करीबी हैं। वे बनिहाल से विधायक भी रह चुके हैं। आजाद को ये फैसला पसंद नहीं आया। कहा जा रहा है कि और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। ये जानना चाहेंगे कि छोड़ा गया है पार्टी को गुलाम नबी आजाद की तरफ से, क्या कहेंगे इस पे आप? भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के पहले कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। पिछले 3 दिन में 3 लोग बाहर हो गए। अभी आनंद शर्मा जी की आहट थमी नहीं थी कि जब तक प्रवक्ता चले गए, और आज गुलाम नबी आजाद चले गए। 1 सप्ताह में 3 चले गए। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस जोड़ो छोड़ के भारत जोड़ो छोड़ के कांग्रेस जोड़ो अगर शुरू करें तो ज्यादा फायदा रहेगा राहुल गांधी जी को। अब स्थिति आप देख लीजिए, आजादी की ओर बढ़ गए हैं गुलाम जी। वैसे तो वो पूरा कश्मीर ही आजाद कर दिया था 370 हटाने के बाद आदरणीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब ये बयार किस किस को छूती है आजादी की, विकास की, ये देखना है आगे। किस नजर से इस चीज को देख रहे हैं आप, क्योंकि पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी और अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पे कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और जयराम नरेश जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। The Bharat Jodo Yatra launch will take place on the 7th of September from Kanyakumari. Finalization of that launch is also underway. And 32 press conferences have been scheduled across the country to project the message of the Bharat Jodo. तो 16 अगस्त को कांग्रेस ने आजाद को जम्मू कश्मीर का कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, जिसके बाद आज उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है। इसे उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। 3 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने लिखा, दुर्भाग्य से पार्टी में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई और जनवरी 2013 में जब आपने उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, तब उन्होंने पार्टी की सलाहकार तंत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे के पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज के अंत को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। मगर कांग्रेस मरी नहीं,
कांग्रेस बढ़ती गई, चलती गई, और मैं समझता हूँ आज भी इन्हें जिन्होंने छोड़ रखा है इनको फिर से सोचना चाहिए, और कांग्रेस की लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि इन कदावर लीडरों को कैसे वापस ला सके। इनसे बात करें, इनके दिलों की बात को सुनने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। इतना बड़ा स्टार हुआ लीडर जिन्होंने बहुत कुछ दिया है इस कांग्रेस को और बहुत कहीं कहाँ आसमान तक पहुंचा है, तो उनको मालूम है आपको कि उनने उस पेज पे, 5 पेजों पे पूरी अपनी हिस्ट्री का इजहार किया है। इसलिए आप उसको पढ़िए और फिर देखिए क्या क्या होता है। देखिए, यही कांग्रेस की जो है सच्चाई है। कोई भी व्यक्ति उसमें थोड़ा सा भी अगर रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। गुलाम नबी आजाद साहब को मजबूर किया गया कि वो त्याग पत्र दे। गुलाम नबी आजाद साहब लगभग पिछले 2-3 वर्षों से जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उससे दुखी होकर श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया है।